My name is Purushottam Thakkar. I belongs to the Madhya Pradesh and I am working in the Srijan NGO and here I am presenting the हाँ हाँ जी जी so I am going to the presenting the situation of the Madhya Pradesh state. तो हम स्टेट में जो अभी एग्रीकल्चर का सिनेरियो है अगर हम उसकी बात करें सो ऑलमोस्ट जो है वो 50% एरिया अरेबल है और उसमें से जो क्रॉप्स का अगर सीक्वेंस देखें सो मेजर जो क्रॉप इज इन खरीफ सीजन इज द सोयाबीन. तो सोयाबीन इज ऑक्यूपाई द ऑलमोस्ट 50% ऑफ द एरिया एंड फॉलोड बाय द पैडी एंड बट देयर इज अ मिलेट्स ऑल्सो. कुछ कोदो और कुटकी का एरिया है जो हमारे ट्राइबल एरिया है मध्य प्रदेश के, वहाँ पर अभी भी काफ़ी अच्छा उसका प्रेजेंस है बट इट्स डिक्रीजिंग डे बाय डे बिकॉज ऑफ द नॉलेज जो है ख़त्म होता जा रहा है और रेम्यूनरेशन कम होता जा रहा है फार्मर्स के लिए. एंड ऑल्सो द प्रैक्टिसिंग जो ऑब्जर्व किया है हमने गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की रिपोर्ट है कि फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का कंजप्शन जो है वो एवरी ईयर अप्रॉक्सीमेटली 7 to 10% के हिसाब से बढ़ रहा है पर हेक्टेयर कंजप्शंस जो है बिकॉज क्रॉप जो है क्रॉप की जो डाइवर्सिटी कम हो रही है एंड जो शिफ्ट हो रहा है क्रॉप में वो हो रहा है मोर देन जो है वो फूड क्रॉप की तरफ. मतलब पैडी और वीट का एरिया जो है वो लगातार बढ़ रहा है इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ने की वजह से. और मतलब अभी की तारीख में ऑलमोस्ट 80% ऑफ द एरिया जो है वो जो अरेबल एरिया है वो अंडर इरिगेशन है. मध्य प्रदेश में काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो अंडर इरिगेशन है. जो चैलेंजेस जो अभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं तो वहाँ पर PKVY चल रहा है, अभी लॉन्च कर रहे हैं 14 डिस्ट्रिक्ट में. ये भारतीय कृषि पद्धति भी लॉन्च होने वाली है 14 डिस्ट्रिक्ट में. लेकिन उसका रिजल्ट जो लास्ट में PKVY हुआ था बहुत कुछ निकल के नहीं आ रहा, उभर के नहीं आ रहा है. जो जहाँ पर सृजन काम कर रहा है छिंदवाड़ा में वहाँ पे कुछ 50 क्लस्टर्स उन्होंने डेवलप किए थे बट जो डिपार्टमेंट ने ज़्यादातर काम क्या किया था कि वो बर्मी कंपोस्ट यूनिट्स डेवलप कर दिए और कुछ कंपोस्टिंग यूनिट डेवलप किए और बट उसके बाद वो फिर बजट ख़त्म हुआ तो वो सब कुछ ख़त्म हो गया. फार्मर कितना यूज़ कर रहा है कितना कंटिन्यू कर रहा है दे डोंट नो. सो दिस इज़ द एक्चुअली इशू. एंड बहुत सारे CSOs हैं मध्य प्रदेश में, जैसे PSI यहाँ पर है, सृजन की तरफ से मैं हूँ, प्रधान है, AKRSP है, जो अलग अलग जगहों पर जो है वो अपने लेवल पे अलग अलग काम कर रहे हैं टुवर्ड्स नेचुरल फार्मिंग. कहीं रीजनरेटिव फार्मिंग के नाम पे, कहीं ZVNF के नाम पे. नाम अलग अलग हैं पर डायरेक्शंस वही है जो हम बोल रहे हैं कि जो बिग कॉज है उसकी तरफ काम कर रहे हैं. और ये लिस्ट है ऑर्गेनाइजेशंस की, आप आगे चले जाइए. जो क्योंकि अभी जो इसमें जो काम कर रहे हैं, मतलब मैं सृजन का बताऊं बाकी ऑर्गेनाइजेशंस का भी, तो बेसिकली जो कैपेसिटी बिल्डिंग है फार्मर्स की, उसके साथ साथ में जो एक बड़ा कंपोनेंट है कि इनपुट्स मटेरियल जो इसके लिए होता है वो प्रोवाइड करना. क्योंकि हर फार्मर के यहाँ आप ये बना नहीं सकते, घर घर पे बनना थोड़ा सा चैलेंज होता है. हर कोई उसको प्रैक्टिस एक बार आप सपोर्ट करोगे बना लेंगे लेकिन वो प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं चलती है. सो जो सेंटर्स होते हैं जहाँ पे बायो इनपुट प्रोडक्शन सेंटर जिसको हम बोलते हैं या रिसोर्स सेंटर हम बोलते हैं, वो कई जगह पर डेवलप करने का प्रयास जारी है और बहुत जगह पे किया. हमने बुंदेलखंड में लगभग 10 ऐसे सेंटर्स बनाए पिछले साल और उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिला है. तो हमें जो उसका स्केलिंग अप करने में ये बड़ा एक क्रिटिकल फैक्टर है कि जो इनपुट इसके लिए चाहिए, जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग के लिए जो बेसिक मिनिमम इनपुट चाहिए या ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए एक रिसोर्स सेंटर हो, उसके लिए वहाँ पर एक फैसिलिटीज़ हो जहाँ पे फार्मर्स को बुला सकें, आप ट्रेन कर सकें, सिखा सकें, और अगर उसको प्रोक्योर करना है, परचेज करना है तो वो अवेलेबल हो. सो दिस इज़ द बेसिकली दीज आर सम फोटोग्राफ्स of the vegetable cultivation, much and multi-layer farming. So normally many of the people are working on the multi-layer farming, जहाँ पे जो हम बात कर रहे थे photosynthesis harvesting is a critical gap. कल विजय कुमार सर इसके बारे में बात कर रहे थे. And the last one I am going for the challenges. Before one. So yeah, this one. तो चैलेंज जो सबसे बड़ा जो अभी हम कई बार मीटिंग किए हैं, NCNF की टीम भी आई हुई थी, हम गवर्नमेंट के कई मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन कोई स्ट्रैटेजी या पॉलिसीज अभी भी फ्लोट नहीं है. कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश में. है उनके मतलब बना रहे हैं वो ऑर्गेनिक फार्म पे कई समय से बना रहे हैं, लेकिन करना कैसे है, क्या करने वाले हैं, या जो डिपार्टमेंट का जो इशू है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उनके दिमाग में नहीं है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग दे आर कंटिन्यूइंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग सिर्फ सर्टिफिकेशन का एक प्रोसेस, अगर सर्टिफिकेशन हो गया है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, अदरवाइज इट्स नॉट एन कोई नेचुरल फार्मिंग या वो सब चीज़ें ऐसा कुछ
फार्मर के लिए नॉट सूटेबल, मतलब नॉट फॉर द बेनिफिट फॉर द फार्मर्स। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि वो माइंडसेट को चेंज करना। मार्केट लिंकेज इज अनदर इशू, क्योंकि अगर प्रोडक्शन है भी जहाँ पर भी हम छोटे छोटे स्केल में काम कर रहे हैं तो एक वैल्यू, एक जो इनिशिएटिव इंसेंटिव होता है वो अवेलेबल नहीं है। फार्मर्स को रिडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, जो रिडक्शन होता है यील्ड में या इनकम में, उसका एक डर रहता है हमेशा, वो उस पैरामीटर पर हमेशा सोचता है, और ये स्ट्रगल चलता है। क्योंकि हमारा ट्रायल भी था लास्ट ईयर गेहूं, और उसमें तो ऑलमोस्ट जो है वो लगभग 20% के आसपास प्रोडक्शन रिडक्शन गया था वीट में। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो किसानों को समझाना, बताना, और ये एक चैलेंज आता है। टूल्स और टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग्स का मटेरियल अभी भी स्टैगर्ड है, बहुत अलग अलग जगह फैला हुआ है, हर किसी का अपना नॉलेज बेस है, वो कहीं पर पूल नहीं है कि लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सीख सकें, जान सकें। तो दिस इज़ अ चैलेंज इन पर्टिकुलरली इन नेचुरल फार्मिंग उसमें। एंड द फंडिंग इज ऑल्सो ए कंसर्न। इट्स नॉट अबाउट द फंडिंग फॉर दिस प्रोग्राम, फंडिंग फॉर द प्रोफेशनल्स हु आर गोइंग टू वर्क एट दिस फील्ड। वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा फंड ना तो गवर्नमेंट इसमें के पास अवेलेबल है, गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी की और पॉलिसीज़ की वजह से, ना ही प्राइवेट फंडिंग में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा फंड अवेलेबल है जहाँ पर लोग बोलें कि आप जाओ काम करो। और क्योंकि इसमें इनपुट कॉस्ट से ज़्यादा इन्वॉल्व है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज जो लोग काम करना चाहते हैं उनका उस जगह पर होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर लोग हम ये करना चाहते हैं। सो दीज आर द इशूज़ आई एम फ्लैगिंग हियर। थैंक यू वेरी मच।